राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु अनंत दया समुद्र अपार कृपा समुद्र श्री युगल सरकार निरंतर कृपा बरसा रहे हैं और प्रतिपल हम इस कृपा में डूब रहे हैं। उपासक श्यामा श्याम का आश्रित वृंदावन रस का रसिक सदैव प्रतिक्षण ऐसी अनुभूति करे हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हर समय इसी बात में रहे प्रिया प्रियतम मेरी ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे मार्ग की सारी बाधाएं नष्ट हो गई हैं। ऐसी भावना कीजिए। भले कोई अनुभूति नहीं हो रही पर ऐसी भावना करो, इसका लाभ होगा। हमारे मार्ग में हमारी भजन पद्धति में जो विक्षेप आता है वो दूर होने लगेगा। भजन में श्यामा श्याम के चिंतन में निश्चित मानी एक सरसता आ जाएगी। उनकी प्राप्ति की एक विकलता हृदय में जागृत होने लगेगी। इतने चिंतन मात्र से, चाहे जैसी परिस्थिति शरीर की हो, चाहे जैसी परिस्थिति मन की हो, चाहे जैसी परिस्थिति व्यवहार की हो, हर समय अपनी दृष्टि बस प्रिया प्रियतम की ओर रखें और ऐसी भावना में रहे मेरे ऊपर इनकी बहुत कृपा है। यदि आप देखें तो निश्चित मानिए केवल कृपा की सिवा कुछ और है ही नहीं। चारों ओर से कृपा ही कृपा घेरे हुए है। मानो कृपा रूपी माँ ने हमें अपनी गोद में उठा लिया हो और हर ओर से बचा के बस प्रभु की ओर ले जा रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी भले समझ नहीं आ रहा, निश्चित मानिए एक दिन ऐसा ही होगा कि आप भी यही कहेंगे केवल कृपा है, केवल कृपा है और बहुत कृपा है। कृपा के सिवा कुछ और है ही नहीं। उनकी अपार कृपा है। यदि उनकी कृपा ना हो तो हम कब के बह गए होते। प्रत्येक उपासक को ऐसा ही अनुभव होता है। श्री राधा बाबा सिद्ध महापुरुष हैं, प्रिया प्रियतम के रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। वे जब अपने हृदय की बात कहते तो एक जगह बाबा प्रवचन में कहते हैं, आप सब मेरी बात पर विश्वास कर लो। क्यों कह रहे हैं? कि स्वभाव में कहीं ना कहीं रहता है एक संशयात्मक वृत्ति। पता नहीं जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, इसलिए वो महापुरुष कह रहे हैं
मेरी बात का विश्वास कर लो, पहले कह दिया। मैं पग पग पर फिसला हूं, बाबा के वचन है, लेकिन मैंने देखा है मेरे युगल सरकार मुझे पग पग पर संभालते रहे हैं। यदि आज वो ना संभालते तो निश्चित मानिए मैं कब का बह गया होता। ऐसा ही है, जब उपासक उनकी कृपा की ओर दृष्टि रखता है, जब देखता है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, यदि कुछ हुआ है तो केवल गलती ही हुई है, केवल बिगाड़ ही हुआ है, यदि कुछ संभला है तो प्रिया प्रीतम की कृपा से संभला है, तो बस हृदय दैन्य होने लगता है और कृपा पे न्यौछावर होने लगता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि प्रत्येक उपासक को ऐसे हृदय में बात होगी ही होगी कि प्रिया प्रीतम कृपा नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। भले हमारे हृदय में कोई स्थिति नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतनी बात तो जरूर होगी कि श्री जी की कृपा से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी बात आगे तो आगे की बात आने में विलंब नहीं है, निश्चित मानिए वो भी बात आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। बस ऐसा विश्वास कर लें। इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए श्री श्यामा श्याम ने अपने रसिकों का संग, अपने प्रेमियों का संग, अपने संतों का संग, अपने धाम का वास, अपने चरणों की उपासना दी है और कृपालु हो गए, अत्यंत रीझ गए तो गुरुदेव के रूप में साक्षात श्री श्यामा श्याम आ गए। वो अति कृपालु जब जिस जीव पे हो जाते हैं, बस वे स्वयं अपनी प्राप्ति कराने के लिए गुरुदेव के रूप में उसके समक्ष आ जाते हैं, उसका कर कमल पकड़ लेते हैं और गुरुदेव का पकड़ा हुआ कर कमल वो निश्चित उसे श्यामा श्याम के समीप पहुंचा देता है। वो आते ही हैं लेने के लिए जीव को, संसार चक्र में भटकते हुए जीव को अपनी प्राप्ति कराने के लिए प्रभु ही गुरुदेव का रूप धारण करके आते हैं और उस जीव का कर कमल पकड़ के ले जाते हैं, अपने समीप ही ले जाते हैं, नित्य प्रकाश में ले जाते हैं। चाहे एक छत्र अखंड अनंत आनंद है, अखंड आनंद नहीं है, अनंत आनंद है, उच्छलित आनंद है, प्रेम और आनंद है, स्थित आनंद नहीं है, उछलता हुआ आनंद है, महामहिम आनंद है, यहां ले जाते हैं। सहजोबाई हुई हैं एक, शास्त्र की मर्यादा है कि गुरुदेव और इष्ट में रत्ती भर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर बड़े सौभाग्यशाली, बहुत कृपा पात्र वे उपासक हैं, वे साधक हैं जिनके हृदय में यह बात होती है कि मेरे इष्ट में और गुरुदेव में भेद नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। हजारों लाखों चलने वाले साधकों में, उपासकों में सबके हृदय में भाव थोड़ी होती है कि मेरे आराध्य देवी गुरुदेव के रूप में बैठे हैं। नहीं होता, पक्का नहीं होता। ये बात होती है अच्छे संत हैं, अच्छा भजन करते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन साक्षात हरि हैं, साक्षात प्रिया प्रियतम में जिनकी प्राप्ति के लिए चला हूं, ये कठिन है। पर हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गुरुदेव में और इष्ट में भेद नहीं होना चाहिए। यदि भेद रहेगा तो आपको वस्तु की अनुभूति नहीं होगी, आपके नेत्रों के सामने माया का पर्दा पड़ा रहेगा। सुना ना, गुरुदेव के सिवा जो कुछ दिखाई दे रहा है वही माया है, उसे ही आप इष्ट कह लीजिए। जो भी कुछ उनके अतिरिक्त आपको दिखाई दे रहा है वो सब माया है। इससे दृष्टि हटानी होगी। जब तक ये दृष्टि रहेगी कि गुरु अलग हैं, इष्ट अलग हैं, तो इष्ट का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक मनुष्य बुद्धि करेगा तो निश्चित मानिए उसका उत्थान नहीं हो सकता, उच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए समस्त धाम, समस्त धामी, इष्ट सब गुरुदेव में ही है। अपनी दृष्टि को अभिन्न कर ले और भाव बढ़ावे, इतना भाव बढ़ा ले कि भगवान के इस बात को हृदयंगम कर ले, साक्षात्कार कर ले इस बात का कि मोते अधिक गुरु ही जिय जानी।
मुझसे अधिक गुरुदेव को मानना शुरू कर दे। देखो कई दिनों से श्री जी ये प्रसंग करा रहे हैं, एक ही दोहा 4-5 दिन से चल रहा है और बड़ा आनंद में है। अभी प्रसंग पूरा नहीं, अभी इतना है कि बस कहते चले जाओ। इतना विस्तार है, अपार है। गुरु महिमा में यहीं से सारी बात बनती है। यही तिजोरी की चाबी है, उस प्रेम रस की, उस महान रस की, महान आनंद की यही चाबी है। कुतर्क में हमें समझ नहीं आता कि कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्हें कुतर्क में भी रस मिलता है, ऐसे भी हैं वितर्क में रस मिलता है। भगवत चर्चा हो, प्रभु की लीलाओं की चर्चा हो, प्रभु के प्रेम की वार्ता हो, उनके मिलने की बात हो, इसमें रस की अनुभूति हो, इसमें आनंद अनुभूति हुई तो स्वीकार्य है, प्रत्येक उपासक को स्वीकार है। और भगवान कह रहे हैं बोध्यंता परस्परम, इसी बात के लिए। लेकिन कुतर्क में भी रस है। ऐसे भी जन हैं जिनको दूसरों को ये जनाने में सुख मिलता है कि हम तुमसे ज़्यादा जानकार हैं, हम तुमसे बड़े ज्ञानी हैं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसमें भी रस मिलता है। ऐसे जनों को रस की पता ही नहीं कि रस होता क्या है। उनका हृदय जलता है। किसी के हृदय को क्लेश कर पहुंचाकर आप शांति पा सकते हो। अरे किसी जीव को भी आप थोड़ा फटकार दीजिए, डरा दीजिए, फिर देखो यदि आपका हृदय थोड़ा सात्विक है तो क्या होता है, हृदय में घबराहट होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि उसके जीव में साक्षात प्रभु हैं, उसके रूप में भगवान हैं। आप भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सबको बंधन किया गया है। फिर तुम किसी उपासक को इस बात से नीचा दिखाओ कि तुम से ज़्यादा हम जानते हैं और उसकी बात को काटो, शास्त्र की बात को काटो, तो क्या होगा? बैठे बैठे जलोगे। और यदि पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलती को नहीं माना, तो हो सकता है मार्ग से बिलग भी हो जाओ। ये अपने को ना मान ले कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे ब्रह्म की अनुभूति हो गई, ऐसा ना धारण कर ले। ऐसी वृत्ति जब आने लगे तो पहले प्रामाणिक महापुरुषों से प्रमाण ले ले। श्री सुखदेव जी से भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा क्या? जब उन्हें अनुभूति जो हो रही है उसका प्रमाण लेने के लिए अपने पिताश्री श्री कृष्ण द्वैपायन जी, उनके समीप जाते हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन जी के। लेकिन उन्होंने कहा अभी इनकी हमारे प्रति गुरु बुद्धि नहीं है, जाओ गुरुदेव का वर्ण करो, गुरुदेव जब प्रमाणित कर देंगे तब माना जाएगा। तो ब्रह्म स्थिति में स्थित श्री सुखदेव जी महाराज, वे भी जनक जी को गुरु बना के उनसे ये प्रमाण लेने के लिए जाते हैं कि जो मुझे अनुभूति हो रही है, जिस स्वरूप में मैं आनंदित हो रहा हूं, क्या वे सत्य है? इसी को स्वरूप बोध कहते हैं। वे भी जा रहे हैं प्रमाण लेने के लिए। लेकिन यही भगवान की माया है कि बुद्धि को ऐसे फंसाए है कि स्वयं में मान लिया केवल वही है तो है, अब बता रहे हैं वो वही है, तो उसको काटना किससे? प्रमाण किसको देना? जब वही है तो किससे चर्चा करना, किसकी बात करना? ये भी वही जाने। इसको ब्रह्म की अनुभूति नहीं कहते, इसको भ्रम की अनुभूति कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको भ्रम की अनुभूति कहते हैं। इसका निवारण प्रभु कर देते हैं। देखो कई बार कहा है, बिल्कुल सीधा मार्ग है, बिल्कुल सरल मार्ग है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं है। आप बस ऐसे चलते चले जाओ, लहर लहर हरि आप संभाले। लेकिन आप चतुराई दिखाओगे, बुद्धिमत्ता दिखाओगे, तो उनके पास दूसरा भी रास्ता है। बुद्धि को हरि गुरु के चरणों में धूसरित कर दे, इसको मांझ ले उनकी कृपा दृष्टि से, अपने को सब विधि हीन मानना शुरू कर दे, तो वस्तु की अनुभूति हो जाएगी। हमारी प्रियाजू केवल और केवल दैन्य से रीझती हैं। देख लो, प्रेम में डूबे हुए, लेकिन कैसी हृदय की दैन्य अवस्था है। इस बात की आकांक्षा हो रही, कब करुणामय कृपा करेंगे। अरे आचार्य हैं, साक्षात प्रियाजू के स्वरूप है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। वे कह रहे हैं महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का उल्लंघन करने वाला, अवहेलना करने वाला, महन मार्ग विरुद्धे त्वदे, स्नेह जल से भीगे हुए नेत्रों वाली श्री किशोरी जू, कभी मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि होगी,
कासे स्नेह जला कुलाक्षी की मैं प्रीतिम प्रसादी करूं। आपकी आशा लगी हुई है, कभी मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि होगी। वही कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गरिय कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन से। ये तो वृंदावन की महिमा है, ये तो धाम का प्रभाव है कि मेरे हृदय में नाम चल रहा है। और हम इस बात में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं स्फूर्ति कर लेते हैं इस बात में कि हम कुछ हैं, तुमसे जानकार है। भाई जब तुम्हें दिखाई दे रहा कि ब्रह्म के सिवा दूसरा है नहीं, तो जानकार किससे हो तुम? खुद ही फंसे हुए। प्रभु कृपा करें, इस जो हृदय में ग्रंथि फंस गई है, जहां फंस गए, इससे हमें निकाल लें। बस वही निकाल सकते हैं। प्रेम से अभी संभाल रहे, प्रेम से संभल जाओ, नहीं तो दूसरा भी रास्ता है, संभाल के छोड़ेंगे। खाली तो आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि अरे अब तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोड़ लेके तो रास्ते पे आ जाएंगे, हाँ थोड़ा भटका के लाएंगे। सीधा सीधा मार्ग दे दिया, या तो ये बात समझ लो, नहीं आ रही तो चल अब ऐसे आ। और वो मार्ग ऐसा है कि अच्छे अच्छे त्राहिमाम कर जाते हैं, हाहाकार कर जाते हैं। किसी की सामर्थ्य, जब भगवान की माया के द्वारा प्रश्न आता है ना, किसी की सामर्थ्य नहीं है उसका उत्तर दे सके। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। वो कह रहे हैं बपुरा बेचारा, और कौन है? इसलिए एकमात्र हरि शरणम, श्री प्रियाजू शरणम, यही रास्ता है, इसी से निकल चुको। चलो, हरि को, श्री प्रियाजू को देखा नहीं है तो गुरुदेव बैठे हैं, उनकी बात में आ जाओ। वो कह रहे हैं बस पड़े रहो, शांत रहो, कुछ मत करो, केवल पड़े रहो, तो सच्ची मानी हो जाएगी। ऐसी निष्ठा हृदय में धारण कर लो कि इष्ट भी सामने खड़ा हो, और गुरुदेव की यदि दृष्टि नहीं है, गुरुदेव की रुचि नहीं है, तो हम नहीं देखेंगे। ऐसी हृदय में दृढ़ता धारण कर लो। सहजो भाई का तो अभी प्रसंग सुनाएंगे ही। एक महात्मा जी थे, एकांत में भजन करते थे, भक्तमाल जी में लिखा है, और बहुत गुरुनिष्ठ, गुरु परिपाटी से भजन करते हुए सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। भगवान उनकी गुरु निष्ठा पे रीझ गए और प्रकट हो गए। साधन से नहीं रीझते, गुरु कृपा से रीझते हैं, गुरु आज्ञा में है इस बात से रीझते हैं। रीझ गए और प्रकट हो गए सामने। प्रकट होकर बहुत करुणा भीनी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, और वे जो संत भगवान थे गदगद, और भगवान साक्षात खड़े हैं, बड़े प्रसन्न, चरणों में मस्तक रखा। तो श्री ठाकुर जी ने अपना चरण कमल उठाया और उठा के उनके मस्तक पे रख दिया। ठीक, कोई बात। लेकिन जो ही उनका चरण कमल ठाकुर जी का उन संत भगवान के मस्तक पे रखा, तो थोड़ा सी खिन्नता हो गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। और भगवान से कहा, प्रभु आप इतने बढ़ गए कि आप मस्तिष्क तक पहुंच गए। भगवान को बड़ा कौतूहल सूझा। प्रभु बड़े मुस्कुरा के पूछे, तो शीश किसको अर्पित किया है? उन्होंने कहा, प्रभु आपका स्थान ये हृदय है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय है आपका स्थान, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। और रही शीश की बात, ये गुरु चरणों में समर्पित हो गया है। अब गुरु चरणों में समर्पित वस्तु पे आप अधिकार कर रहे हैं, ये हम आपको अधिकार नहीं देंगे। ये होने, भगवान रीझ गए, हृदय से लगा लिया, रीझ गए, ये होना चाहिए। यदि गुरुदेव की रुचि नहीं है तो एक बार प्रभु की ओर भी नहीं, विकलता हो रही है, रोएंगे, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे, उसी में वहीं आके खड़े हो जाएंगे प्रभु, इसी बात से रीझ जाएंगे। ऐसे महापुरुष हुए हैं इतने, इष्ट से बढ़ के अपने गुरुदेव को जिन्होंने माना। श्री सहजो बाई जी बहुत महिमाशाली और बहुत अद्भुत अद्भुत उनके प्रसंग हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। एक बार अपनी कुटिया के बाहर बैठी हुई थी, बचपन में ही जब सुना कि अब हमारा विवाह पिताश्री कर रहे हैं, 1800 के समीप ऐसे हुई हैं, सुना कि पिताश्री कर रहे हैं, तो बस हृदय व्याकुलता हो गई कि मुझे तो भगवान चाहिए, क्योंकि बचपन में ही दीक्षा हो गई थी।
और जैसे क्यों पहले तो ऐसे था ना, 8-9 बरस की अवस्था में विवाह हो जाना, तो संबंध हुआ। अब व्याकुलता होगी, नहीं नहीं, मैं इस संसार समुद्र में पड़ना नहीं चाहती। भाग भाग सहजो भाग। रात्रि के समय घर बार त्याग कर चल दिए। कुछ समय बाद सूचना मिली कि जिनसे विवाह होना था वो वर और जो इस घोड़ी पे बैठे थे वो आ रहे थे। रास्ते में कुछ टकराव हुआ, जिसके कारण जिनसे विवाह होना था वे भी पधार गए, और जो जिस पे सवार थे घोड़ी वो भी पधार गए। दोनों की मृत्यु हो गई। अब और हृदय में घोर वैराग्य हो गया कि यदि मेरा विवाह हो जाता तो पूरा जीवन मुझे वैधव्य से के रहना पड़ता। बस मेरे पति प्रभु हैं, बस और कुछ नहीं। दृढ़ निश्चय कर लो, निकल पड़ी और जाकर श्री सुख संप्रदाय के चरणदास जी महाराज, उनसे दीक्षा ली, आजीवन भजन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया के बाहर बैठी हुई थी श्री सहजोबाई जी, गुरुदेव के स्मरण में डूबे हुए। भगवान इसी बात से रीझ गए और सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर मुस्कुराकर बस देख रहे हैं, लेकिन सहजोबाई जी के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं, क्योंकि वो अपने गुरुदेव के चिंतन में डूबी हुई है कुछ बात है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई उत्साह नहीं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि सहजो, हम खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें दर्शन देने, क्या तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं है? हाथ जुड़ गए, बोले प्रभु आपने इस गरीब पर कृपा करी, अपने दासी समझा और कृपा करके दर्शन देने आए, लेकिन मेरे हृदय में तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं थी, फिर भी आपने कृपा करी। ऐसा कृपा ही है आपकी। तो ठाकुर जी ने कहा कि सहजो, ऐसी क्या बात है, अपनी कृपा से तुझे दर्शन देने आया हूं और फिर भी तू मेरा दीदार नहीं करना चाहते, या सब कोई मुझे पाना चाहते हैं पर तेरे हृदय में मुझे देखने की, मुझे पाने की लालसा नहीं है, क्या बात है? सहजोबाई जी ने फिर कहा कि मेरे सदगुरुदेव पूर्ण समर्थ हैं, आपको मैंने अपने गुरुदेव के रूप में पा लिया है। अब मेरे हृदय में ये भेद नहीं है कि आप अलग हैं और गुरुदेव अलग हैं, मुझे इतना भी संशय नहीं है, तो मैं अलग से क्या कामना करूं कि आप मुझे दर्शन दें। महाराज जी ने कई बार सत्संग में कहा है, जो उपासक ये बात धारण कर लेता है कि बस जिनकी मैं प्राप्ति करना चाहता हूं मेरी श्री जी ही गुरुदेव के रूप में, तो प्राप्ति किसकी करनी, फिर चाह किसकी करनी, अब तो बस रात दिन उनका दर्शन करो, आनंद में डूबे रहो। तो सहजोबाई कह रही हैं कि आपको अपने गुरुदेव के रूप में मैंने पा लिया है। ऐसी प्रेम भाव, ठाकुर जी मुग्ध हो गए, बहुत खुश हुए। फिर कहने लगे, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अभी की घटना है, इसी कलिकाल की, द्वापर सत्ययुग त्रेता की नहीं है, 1800 जो बीता है इसकी 200 वर्ष पूर्व इसी घटना है। अंदर नहीं बिठाओगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे? बस इतना सुनते ही रोने लगी सहजोबाई। कहा प्रभु मेरी कुटिया के अंदर बस एक ही आसन है, उस आसन पर मेरे गुरुदेव विराजते हैं, यदि आप कृपा करके जमीन पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें तो देख लीजिए, क्योंकि मैं अकिंचन, मेरे पास तो कुछ और है नहीं। भगवान ने कहा तुम जहां मुझे प्रेम से बिठाओगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा। चलो हम वहीं बैठ जाएंगे, और भगवान को अंदर लेकर गए, भूमि पर ही भगवान बैठ गए। सहजोबाई से फिर प्रभु ने कहा कि मैं जहां जाता हूं निश्चित उसे कुछ ना कुछ देता हूं, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो मुस्कुरा गई सहजोबाई। कहा प्रभु मेरे जीवन में कोई कामना है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं,
फिर ठाकुर जी ने कहा कुछ भी चाहिए, कुछ भी मांग लो, मेरे लिए कुछ मांग लो। अब सहजो भाई ने कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगे, आप स्वयं दान की वस्तु हो। समझ रहे बात? मांगा तो उससे जाए जो दाता हो, लेकिन आप खुद दान की हुई वस्तु हो, आपसे क्या मांगूं। और आपको दान मेरे सदगुरु रूपी दाता ने मुझे दान कर दिया है। गुरुदेव ही आपका दान कर देते हैं, फिर आपसे अलग से क्या मांगें। जब चाहे तब गुरुदेव कृपा करके शिष्य को आपकी प्राप्ति करा देते हैं, आपका दान ही तो करते हैं। सबसे पहले मंत्र रूप से गुरुदेव प्रभु का दान करते हैं। ये मंत्र मिल जाना साक्षात भगवान मिल जाना है। गुरु में, मंत्र में, इष्ट में भेद नहीं होना चाहिए, इतना भी भेद नहीं होना चाहिए, रंच मात्र भी भेद नहीं होना चाहिए। जो गुरुदेव हैं वही इष्ट हैं और वही मंत्र हैं, तीनों एक हैं, थोड़ा भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव जब मंत्र दे रहे हैं तो मानो प्रभु को दे दिया आपको, आप दृढ़ता करके उसका रटन कीजिए। वो जैसे कह रहे हैं बस चलिए, आप खुद देख लीजिएगा हृदय में क्या होता है। जिस समय गुरु मंत्र मिलता है ना, तो आप ध्यान दीजिए, गुरुदेव कृपा करे कुछ उपदेश करते हैं, कुछ उपदेश करते हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। उस बात को हम समझते हैं कि कहते ही हैं, उनका तो स्वभाव है कुछ प्रवचन करना, तो इसलिए हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। वरना जो उस समय बोली हुई बात है ना, उसको बस आप मंत्र स्वरूप ही मानिए और उस जीवन में उतार लो। उसका चमत्कार आप देख लेना, दिनों में चमत्कार देख लेना। एक एक वाक्य साक्षात ब्रह्म स्वरूप है उनका, एक एक वाक्य सब कुछ हटा के और आपको आनंद में स्थित कर देगा, पक्का। पर उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम भूल जाते हैं, मंत्र ही भूल जाते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रिक में, 3 दिन तक यदि गुरु मंत्र का जप ना करे, एक बार भी उच्चारण ना करे, तो फिर दोबारा वैष्णव दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नियम है। प्रभु कृपा करें कि हमारी मति शुद्ध करें। इसलिए पहले हृदय को तैयार कर लेना चाहिए। खूब नाम का जप करो, खूब उपदेश का जो मिला है उसको पालन करो, फिर अपनी दिनचर्या बना लो, तब गुरु मंत्र के लिए तैयार होना चाहिए। सीधे एकदम भाव में कि गुरु मंत्र दे दो। गुरु मंत्र कोई खेल नहीं है। गुरु मंत्र की प्राप्ति साक्षात प्रभु की प्राप्ति है। उसको साधारण मत समझो कि पहले शरणागत मंत्र मिल गया कि अब बस इसी में होड़ लगी कि निज मंत्र मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, जब पात्रता समझेंगे मिल जाएगा। आप क्यों चाह कर रहे हैं? जिन्होंने आपको भेजा वो खुद दे देंगे, आप तो बस जो मिला उसमें लग जाइए। पर ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। गुरु, इष्ट और मंत्र तीनों एक हैं। दृढ़ बुद्धि कर लें तो सबसे पहले गुरुदेव मंत्र के रूप में प्रभु को देते हैं और आप उसका रटन कीजिए, तो फिर देखेंगे कि गुरुदेव में भी वही विराजमान है, मंत्र के रूप में वही विराजमान। जहां दृष्टि डालोगे तो वही वही विराजमान है। सहजो भाई जी ने कहा, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सदगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में दे देता है। आपने प्रभु प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझा दिया, लेकिन ये मेरे गुरुदेव दीन दयाल की कृपा है, जो विधि बताकर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर शरण में आए हुए को सहारा देकर निर्भय बना दिया, द्वंद्वों से छुड़ा दिया। सहजो भाई एक पद में कहती हैं, राम तजू पे गुरु न बिसारू। मैं राम को छोड़ सकती हूं लेकिन गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। चरण दास पर तन मन वारू, हरि तजू पर गुरु न बिसारू। सहजो भाई जी का ही पद है। बोले प्रभु आपने हमें संसार प्रपंच में फंसा दिया, लेकिन जब गुरुदेव मिल गए तो आपके इस प्रपंच से निकाल कर आपकी प्राप्ति करा दी। प्रभु प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बलिहार हो गए ठाकुर जी, और कहने लगे कि सहजो, अब तक कह रहे थे मांग लो कुछ, तुम्हें क्या चाहिए। अब कहा प्रभु ने कि सहजो कोई सेवा दे दे मुझे। अब ये नहीं कहा कि कुछ मांग ले, जहां मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ देता हूं, ये नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि तू मुझे सेवा दे दे, कोई सेवा बता दे कि मैं तेरी सेवा करके कृतार्थ हो जाऊं। सहजो भाई जी ने कहा मेरे गुरुदेव आने वाले हैं, वो प्रसाद पाएंगे, तो
आप उनका चवर कर दीजिए। ये है गुरु भक्ति। सहजोबाई जी ने कहा आप उनका चवर कर दीजिए, यही सेवा है। मेरे गुरुदेव बैठे जब प्रसाद आरोगें तो आप उनका पंखा झलें, चवर करें, ताकि उन्हें सुखद वायु मिले। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए प्रभु। थोड़ी देर में देखा भगवान तो स्वीकृति तत्काल दे कि तुम्हारी कैसे भी सेवा बन जाए तो मेरा अहोभाग्य। भगवान कह रहे हैं, ऐसे ही भक्तों के पीछे कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग रेणु भी। ऐसे भक्तों के पीछे घूमता हूँ। थोड़ी देर में देखा श्री चरणदास जी महाराज पधार रहे हैं। सहजो भाई तो नाचने लगी दर्शन करके गुरुदेव का। ठाकुर जी को देख के नहीं नाची, गुरुदेव को देख चरणों में लूट गई। तत्काल आसन में बिठाया और सुंदर प्रसाद श्री गुरुदेव भगवान के सामने परोसा और भगवान चवर कर रहे हैं और सहजो भाई नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए गुरुदेव को प्रसाद पवारे। ये निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा उपासक जीत जाता है। निश्चित मानिए उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहता। सबके कारण रूप प्रकाशक सब कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। सब इन्हीं की आत्मा है। 4 प्रकार से ये बात धारण किया जाता है। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।